सरोज देवी आपके सामने हाथ फैला रही। इस रिश्ते के लिए मना मत कीजिएगा। बहन जी, हम तो बहुत भाग्यवान हैं जो इतने बड़े घर से हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया। आप हाथ मत फैलाइए, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। बिटिया, हमें माफ कर दो। अगर तुम्हें मंजूर है तो एक बार फिर से मैं तुम्हें अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहता हूँ। माफ करिएगा अंकल जी, पर जिन्होंने हमारी बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिलाई हो, हम उनके घर की मिट्टी पर कदम भी नहीं रखेंगे। हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटी बेटा, एक बार और सोच ले। सोच लिए और सोच समझ कर ये फैसला किया है। आप सब लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। क्या मिला आपको पूरे गांव वालों के सामने से तमाशा बना के? महान बन गए आप। ये माफी मैंने महान बनने के लिए नहीं मांगी विधि जी। जब से मुझे पता चला है कि मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई है, तब से मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। हमारी माँ कहती है एक इंसान को उतना ही मिलता है जितना ऊपर वाला उसके नसीब में लिखता है। तो आप अपने आप को भगवान समझने की भूल ना करें। और अब प्लीज अब चले जाइए यहाँ से। चलो। हाँ हाँ, आए आए। क्या जरूरत थी उससे ऐसे तमाशा करने की? फालतू में हीरो बनना है। दीदी, वो हीरो बन नहीं रहे थे, वो तो हीरो है। क्योंकि असली हीरो ही होते हैं जो सबके सामने अपनी गलती मानते हैं और उसकी माफी भी मांगते हैं। दीदी, कहीं वो जीपुर वाले बाबा की बात सच तो नहीं हो रही? तुम्हारी जुबान में ब्रेक है या नहीं है? हमेशा फालतू बातें। चलो आ रहे, रुको तो हमारे लिए। भाभी जी, ये थोड़ा शगुन का सामान है, लीजिए। अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा। जल्द से आपकी बेटी को मेरे घर की बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। अब मैं चलती हूँ। बाबूजी, माँ, क्या है ये सब? बेटा, भगवान का आशीर्वाद है ये, इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी शादी वहां टूटी ना क्योंकि भगवान चाहता था कि तुम राठौर परिवार की बहू बने। लेकिन बाबूजी, तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है बेटा, जो इतने अच्छे घर में तुम्हारी रिश्ता हुआ। वो लोग अमीर गरीब का भेद नहीं करते, बल्कि वो तो लोगों को उनके संस्कारों से परखते हैं। लेकिन बाबूजी, हम ये शादी नहीं कर सकते।
अस्पताल से फोन क्यों आ रहा है? हेलो। निधि बेटा, हाँ हाँ बाबूजी, क्या हुआ? अस्पताल से भी एक खुशखबरी आई है। सरोज जी ने तेरे दिल के इलाज का सारा खर्चा भर दिया है और अस्पताल वाले अब जल्द से जल्द तेरे दिल के सुराग का इलाज शुरू करना चाहते हैं। सरोज जी तो जैसे भगवान बनकर आई हमारी जिंदगी में। देखा दीदी, आप जिस पंडित जी को झोल झपाटा कह रही थी ना, उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। इतने बड़े घर का रिश्ता है आपके लिए, वो भी सामने से। आप सही कहती थी, जोड़िया ना ऊपर वाला ही बना के भेजता है। लो, आप ये बना के भेज दी। इतना खुशी का दिन है, खुशी की खबर है। हलवा तो बनता है काजू किशमिश डाल के बनाना। राठौर परिवार को आने वाली खुशियां मुबारक हो। माँ जी, मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए, मुंह खोलिए। आपकी दिल की बात महादेव जी ने सुन ली। आज मैं आपके पोते विधान का रिश्ता पक्का करके आई हूँ। बनारस में जिसने मेरे बेटे पर उंगली उठाई थी, जिसने मेरे बेटे का मजाक बनाया था, आज सबकी बोलती बंद कर दूंगी। मेरे बेटे की शादी बनारस की सबसे बड़ी शादी होगी। दीदी, लेकिन ये तो बताइए कि लड़की है कौन? मैं जानती हूँ आपने ढूंढी है तो जबरदस्त लड़की होगी। जबरदस्त लड़की का नाम पता होना भी तो जरूरी है। आखिर हमें भी तो पता चले कौन है विधान भैया की होने वाली दुल्हनिया। सब बताऊंगी एक एक करके। पहले मुंह मीठा करो और मोबाइल उठा के सोशल मीडिया पे लिख दो कि मेरे भाई विधान की शादी होने वाली है। वीर, विधान का रिश्ता पक्का करके आई हूँ। ऐसे धूमधाम से शादी करेंगे कि पूरा बनारस देखता रह जाएगा। ये लो, मुंह मीठा करो। बड़े भाई साहब, क्या सही वक्त पर आए हो आप। आज आपके भतीजे का रिश्ता पक्का करके आई हो और यकीन मानिए, लड़की आपको भी पसंद आएगी। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मेरा आशीर्वाद नहीं, तुम्हारी मेहनत का कमाल है सरोज। तो मुझे यकीन है कि अगर सरोज ने चुना होगा, वो हीरा ही चुना होगा। माँ, किस खुशी में सबको मिठाई खिला रही? तुम्हारा रिश्ता पक्का होने की खुशी में। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आई हूँ। बस अब चट मंगनी बट ब्याह। ये लो। लेकिन किससे? माँ, आप क्यों गई थी उनके घर रिश्ता लेके? उन सबको तो यही लगेगा ना कि मैंने उनकी लड़की की शादी जानबूझ के तोड़वाई है। गलत असर पड़ेगा इस बात का। असर तो पड़ा है, पर उनकी खुशियों पर। वो लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। विधि के माँ बाबूजी अपने आप को खुशनसीब बता रहे थे कि उनकी बेटी का रिश्ता इस घर में हुआ है। आपकी विधि से बात हुई? क्या कहा उसने? वो राजी है इस रिश्ते के लिए? मालकिन, आपसे कोई मिलने आया? उन्हें कहो इंतजार करें। सरोज देवी अभी अपने बेटे से बात कर रही है। मैंने बोला मालकिन, लेकिन वो कह रही है कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है और कोई विधि नाम की लड़की आई है।
नौकरी मांगने आई हो? नहीं 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 नहीं, इस घर में नौकर की कोई जगह खाली नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। क्या यहाँ पुतला बनकर क्यों खड़ी हो? एक तो हमारा चौकीदार भी बिना जांच पड़ताल किए किसी को भी भेज देता है। चलो निकलो यहाँ से। रुको चित्रा, ये मुझसे मिलने आई है। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आओ बैठो। आइए, अब सबको विधान की दुल्हन से मिलवाती हूँ। ये है विधि, इस घर की होने वाली बहू। ये बनेगी विधान भैया की दुल्हन? मुझे विधान जी से अकेले में बात करनी है। लो, अब ये भी भाग जाएगी। तू ना अपनी जबान कम चलाया कर। अकेले में क्यों बात करनी है बेटा? अब कुछ दिनों में तो शादी हो जाएगी बेटा, उसके बाद जी भर के बात कर लेना। हाँ माँ, मत रोकिए आप उसे। क्योंकि सिर्फ विधि को ही नहीं, मुझे भी विधि से बात करनी है और जानना है कि इनके मन में क्या चल रहा है। कहीं इनके माँ बाप जबरदस्ती इनकी शादी मुझसे तो नहीं कर रहे हैं। विधि, तुम बिना किसी खौफ के, बिना किसी प्रेशर के अपना फैसला सुनाना, क्योंकि इस शादी में मेरी मर्जी से ज्यादा तुम्हारी मर्जी जरूरी है। आओ, ऊपर चलिए बात करते हैं। एक मिनट विधान, ऊपर क्यों जाना है? तुम दोनों यहीं मंदिर में बात कर लो, महादेव जी के सामने। तुम दोनों के बातों के साक्षी महादेव जी होंगे, है ना? चलिए हम मंदिर में चल के बात करते हैं।
चल लेना, वहाँ बहुत काम है, जल्दी चल, आजा। हमारा पेन कहाँ रह गया है? अरे मम्मी, पिक्चर शुरू होने से पहले ही जा रहे हैं। देखते हैं ना विधान भैया ऐसा क्या करते हैं जो हर रिश्ता उनका किसी लड़की से मिलते ही टूट जाता है। आपने तो अपनी गलती की माफी मांग ली थी हमसे, फिर ये रिश्ता क्यों? हम जानते हैं हम ज्यादा समझदार नहीं हैं, पर थोड़ा थोड़ा तो हम भी समझते हैं कि आप हम पे तरस खा के हमसे ये शादी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से हमारी शादी टूटी थी। आपका दिल बहुत बड़ा है, पर आप अपने दिल पर पत्थर रख के हमसे शादी मत कीजिए। हमारे परिवार की हैसियत आपके परिवार से बहुत छोटी है। आप हमारी वजह से अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाइए। इस वक्त ना तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। चलो एक एक करके सबको सुलझाते हैं। सबसे पहली तो ये कि मैं तुम पे तरस नहीं खा रहा हूं, और दूसरी ये कि मैं अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा रहा हूं, और तीसरी ये कि इस शादी का फैसला मेरी माँ का है। मेरी माँ की ना एक खासियत है, वो ना किसी को भी, किसी इंसान को भी उनकी हैसियत से नहीं, उनके संस्कारों से नापते हैं। लेकिन आज ना बात तुम्हारी है। अगर तुम्हें कोई भी आपत्ति है, कोई भी दिक्कत है, तो तुम बेफिक्र होकर बोल दो। लेकिन आपके परिवार और हमारे परिवार की बराबरी नहीं है। बराबरी तो नहीं है। मैंने उस दिन जब तुम्हें, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाबूजी को, तुम्हारी बहन को देखा ना, तो एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई कि तुम्हारे परिवार में प्यार और भरोसा कहीं ज्यादा है, और मेरी माँ को वही प्यार, वही भरोसा चाहिए। तुम्हारे आचरण, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी बड़ी सोच, इन सब चीजों की कोई बराबरी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, आज बात तुम्हारी है। तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? अगर नहीं करनी ना, तो तुम मुझे बोल दो, मैं जाके मना कर दूंगा। बस ये बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला? लगता है महादेव जी ने भी तुम दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर दी है। तुम दोनों कहो तो शादी की तैयारी शुरू करें।
है। ये दूल्हा है। हमें विधि को बताना होगा, ये शादी नहीं हो सकती। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ चलो। विधि प्लीज ये शादी मत करो, भगवान के लिए शादी को रोक दो। क्यों? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे साफ साफ बताओ। हम जो कहने जा रहे हैं ना, शायद वो तुम्हें अजीब लगे। वो लड़की विधि को कह रही थी कि हमारे विधान बेटे से शादी मत करना।